क्या कई बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? क्या वे एक बार फिर दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने वाले हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को झटका देकर एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाने की योजना बना रही है? क्या जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश में है? ये सवाल सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरी हिंदी पट्टी में पूछे जा रहे हैं। इसका कारण कोई और नहीं, खुद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री ने भाग नहीं लिया। हालांकि बीजेपी इस मामले को दबाने की कोशिश में तर्क गढ़ रही है कि नीतीश कुमार बीमारी से पूरी तरह नहीं निकले हैं, कमजोर हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम से दूरी बनाई है। ये एक महीने के अंदर चौथी घटना थी जब नीतीश कुमार जानबूझकर इस तरह के कार्यक्रम में नहीं गए। नीति आयोग की बैठक के पहले बिहार विधानसभा की शतवार्षिकी पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, पर बिहार के मुख्यमंत्री नदारद थे। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई, नीतीश कुमार उसमें नहीं गए। उसके पहले मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे, उप मुख्यमंत्री को भेज दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक से दूर रहने का क्या अर्थ हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, हाल के दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ दो साजिशें हुई। एक 2020 का चिराग मॉडल, जिसके कारण हमारी सीटें 43 पर आ गई। एक और साजिश बुनी जा रही थी जिसे शुरू में ही रोक दिया गया। नीतीश कुमार के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, इसके जवाब में ललन सिंह ने कहा, हम इस बारे में सही समय पर बात करेंगे। हर कोई जानता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा साफ तौर पर पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह की ओर था। साल 2019 में केंद्र सरकार में कम प्रतिनिधित्व मिलने के कारण जेडीयू उसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में आरसीपी सरकार में शामिल हो गए। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कर लिया था। आरपी सिंह राज्यसभा में थे और इस बार जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वे संसद के सदस्य नहीं रहे और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वे नाराज हो गए। उन पर जमीन के 47 प्लॉट खरीदने का आरोप लगा। जेडीयू ने आरसीपी सिंह से सफाई मांगी, लेकिन उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सफाई देने के बजाय पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने पार्टी को डूबता हुआ जहाज करार दिया। राजीव रंजन सिंह ने यह भी कहा है कि ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि जेडीयू अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी या नहीं। उन्होंने कहा, कौन जानता है कि कल क्या होगा? मेरे साथ कल कुछ भी हो सकता है। 2024 की बात क्या करें, 2029 के बारे में पूछो। इस बीच नीतीश कुमार ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच 15 दिनों में 3 बार बात हुई। वहीं मंगलवार को आरजेडी और जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। पहले आरजेडी और फिर जेडीयू की बैठक होनी है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे शतरंज की चालें चली जा रही है? याद दिला दें कि जेडीयू और आरजेडी काफी समय से एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिशें कर रही है। जाति जनगणना के मुद्दे पर दोनों दलों ने एक दूसरे का समर्थन किया। सबसे पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई और सरकार ने विपक्ष की सभी बातों को मान लिया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2 साल बाद रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी दी, जिसमें आरजेडी की राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप शामिल हुए। इसके बाद राबड़ी देवी ने ऐसी ही पार्टी रखी जिसमें नीतीश कुमार भाग लेने गए। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की हर बुराई के लिए लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराने और अधिक बच्चे पैदा करने जैसे निजी मुद्दों पर भी व्यक्तिगत हमले करने वाले नीतीश कुमार का रवैया बदला हुआ है। अब वे न तो लालू प्रसाद यादव पर हमले बोलते हैं, न ही तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव अपने चाचा नीतीश कुमार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है।
विधानसभा में उनके भाषण अब पहले जैसे तीखे नहीं होते। वे अब मुख्यमंत्री को पहले की तरह निशाने पर नहीं लेते। हाँ, बीजेपी के प्रति वे अभी भी उसी तरह तल्ख हैं। क्या राजनीति में वाकई कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता? सिर्फ राजनीतिक हित ही स्थायी होते हैं और दोस्त उस हिसाब से बदले या बनाए जाते हैं। क्या एक बार फिर ये बात बिहार में साबित होने जा रही है? चाणक्य की जमीन एक बार फिर देश को राजनीति की नई कलाबाजी दिखाने जा रही है।